दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में जो है राजनीति जातिगत होती है, जात पर आधारित होती है। सारी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी दल हो, वह जाति आधारित नेताओं को टिकट देती है, देखती है कि किनकी संख्या कितनी ज़्यादा है, कौन सी जाति किस तरफ है, कौन सी जाति किस तरफ है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि किसी जात समूह को, जाति वर्ग को अपनी तरफ करने के लिए बड़ी बड़ी उस जात से संबंधित रैलियां भी की जाती हैं। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था पुलिस विभाग को कि प्राथमिकी में जो है किसी की जाति ना लिखी जाए, रिपोर्ट में एफआईआर में किसी की जाति ना लिखी जाए। उसी को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है। उस शासनादेश के तहत जो है कोई भी जातिगत उल्लेख वाले सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे कुछ लोग गाड़ी पे लिखा के चल देते हैं, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, यादव समाज, बस दुनिया भरेगा, तो इन पर रोक हो गई है। कोई जातिगत रैली नहीं कर सकता है, कोई जातिगत सम्मेलन नहीं कर सकता है। अब ये सवाल उठता है, क्या यह शासनादेश 2027 इलेक्शन में पीडीए के नाम पर जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रतिदिन लगभग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अलग अलग समाज के लोगों को प्रेजेंट करते हैं और साथ में जो है बताते हैं कि इस समाज के लोग हमारे साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो है यार ये तो अखिलेश यादव आगे चले जा रहे हैं और 27 में हो सकता है इसी जातिगत गोलबंदी की वजह से जो है मामला हाथ से निकल जाए। ये चीज़ें जो है बहुत पहले भी हुई हैं, राजनीति में होती रहती हैं। क्या भाजपा वाले जो जात के आधार पर जो है कमेंट नहीं करते हैं? तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और यादव की पार्टी कहते कहते जो है भाजपा वालों की जीभ वो हो जाती, घिस जाती है। कहते हैं आज की तारीख में भाजपा जो है वो तुष्टीकरण का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाती है। अब समाजवादी पार्टी जब करने लगी तो दिक्कत हो रही है। अभी देखिए बहुजन समाज पार्टी तो दलित बेस पार्टी मानी जाती है। इसके अलावा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, जिसमें अपना दल है, अपना दल यस जो है प्रिया पटेल की पार्टी पटेल बेस समाज मानी जाती है, तो वो भी अपने पटेलों की कोई रैली ना करे, पटेल समाज के लिए उनको जोड़ने के लिए कोई जो है सम्मेलन ना करे। इसी तरीके से ओपी राजभर की पार्टी जो है वो राजभर समाज उसका बेस वोट माना जाता है, उसके लिए वो बात भी करते हैं। आप उसको जो है कैसे रोक पाएंगे? आप जो है निषाद पार्टी को कैसे रोक पाएंगे? हालांकि निषाद पार्टी भी इसमें टारगेट है, क्योंकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अक्सर कहते रहते हैं कि मछुआरा वर्ग को जो है SC/ST में नहीं डाला जा रहा है, SC/ST में नहीं डाला जा रहा है। एक तरह से अपने को ये कहने वाली पार्टी कि हमें जातिवाद से नहीं मतलब है, जाति तोड़ने की बात करती है, राजनीति में जात को सम्मिलित नहीं करती है, लेकिन कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां जातिगत आंकड़े को देखे बिना टिकट भारतीय जनता पार्टी दे रही हो, नहीं देती है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक विंग बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश में अल्पसंख्यक के नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान आता है विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्य अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं मिला। अच्छा भैया, जब नहीं मिला तो जातवाद में तो आप भरोसा नहीं करते हो, किसी को भी दे देते, कहीं से भी दे देते, लेकिन नहीं। बहरहाल अब सवाल ये है कि यह जातिगत जो प्रतिबंध लगा है सम्मेलन पर या रैलियों पर, इसका 2027 पर क्या असर होगा? क्या अब जो है पीडीए के तहत जो है लोगों, अलग अलग जाति के अलग अलग समूह के लोग एकजुट नहीं होंगे? क्या जो मायावती बार बार दलित मुस्लिम गठबंधन, दलित सवर्ण गठबंधन, दलित बैकवर्ड गठबंधन की बात करती हैं, क्या वो भाईचारा कमेटियां नहीं बनाएंगी या जो है उस पर रोक लगेगा? क्या विपक्ष में आज की तारीख में जो इंडिया ब्लॉक कई जातियों का जो समूह बन चुका है, जिसको पीडीए नाम दिया है सपा ने, उसको रोकने का कोई प्रयास है? अखिलेश यादव से भी इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने तो बहुत स्पष्ट कहा कि आप लिखने में तो रोक देंगे, लेकिन जो मन में जातीय व्यवस्था है उसको कैसे रोक पाएंगे? भाई हम लिखेंगे नहीं, के लिए ठीक है, लेकिन कोई पूछेगा तो उसको तो बताने पड़ेगा ना।
और नहीं भी बताना पड़े तो जो सामाजिक संस्कार हैं, शादी है, ब्याह है, रोटी बेटी का जो रिश्ता है, वो तो हर आदमी जाति में करता है, उसको कैसे हटाएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि बताइए, मैं एक मंदिर में गया, पूजा पाठ किया, हवन किया, उसके बाद मंदिर को धुलवाया। किसने धुलवाया, क्यों धुलवाया? ये जातिवादी सोच का ही नतीजा था। इसके अलावा जो है अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि विधानसभा जब चुनाव जीती 2017 जो है भारतीय जनता पार्टी, तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया, इसलिए कि वहाँ अखिलेश यादव रहते, तो वहाँ पिछड़े वर्ग का नेता रहता था। तो ये जातिगत भावना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कूट कूट के भरी है। भाजपा नेता कहते थे अरे गृह प्रवेश के दौरान जो है वो पूजा पाठ करने का जो है वो है प्रावधान है। अच्छा, पूजा पाठ पर करने का प्रावधान अपने घर में है कि सरकारी घर में है? भाई आप एक होटल में कमरा लीजिए, उसको गंगा जल से धुलिए, इसलिए धुलिए उसे पता नहीं कौन था पहले हैं। आप जो है कहीं जाइए तो अरे भाई दूसरे के घर में, आप हमारे घर में आइए, पहले उसको गंगा जल से साफ करवाइए तब अंदर घुसिए। ये मतलब आप सरकारी घर में हैं, वहाँ तो कोई भी रह सकता है, किसी की रजिस्ट्री नहीं है, किसी के मतलब अपनी पर्सनल पुश्तैनी जमीन नहीं है, पुश्तैनी घर नहीं है, तो वहाँ ये सब करने, जातीय वैमनस्य तो फैलाने का काम सबसे पहले भाजपा ने किया जब गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया। ये पूरे समाज में बहुत ब्रॉड मैसेज गया कि आखिर क्यों, इसलिए वहाँ अखिलेश यादव रहते थे। मतलब इस तरीके का भेदभाव करना ये जो है कतई समाज ने स्वीकार नहीं किया, पढ़ा लिखा समाज स्वीकार नहीं किया, वो किसी भी वर्ग का रहा हो। ब्राह्मण समाज का भी जो पढ़ा लिखा समाज था, पढ़ा लिखा वर्ग था, वो भी नहीं स्वीकार किया। जब मंदिर में अखिलेश यादव गए, वहाँ उन्होंने पूजा पाठ किया, कुछ जो है तत्व आके जो है कुछ संगठन के लोग आकर के जब उसको धुलाई किए तो वहाँ पुजारी ने विरोध किया, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, तो जातीय उन्माद फैलाना, आज नहीं लिखोगे जाति, नहीं लिखोगे, ठीक है, एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर मेल का झगड़ा और सड़क का झगड़ा होता है दो लोगों में। दो लोग पड़ोसी हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं, दोनों लोगों में सड़क और मेल का झगड़ा हुआ, लेकिन वहाँ प्रचारित ऐसे किया जाता है कि फला वर्ग ने फला वर्ग के साथ झगड़ा कर लिया, फला वर्ग पीड़ित है, मतलब वो पूरे प्रदेश में जो है वर्गीय संघर्ष करने की बात कर देते हैं। और ये वर्गीय संघर्ष ना हो, इसके लिए यह जरूरी है कि जाति ही ना हो। अच्छा, ये निर्णय अच्छा है कि FIR के समय या मीडिया को देते समय ये ना बताया जाए कि फला जाति के व्यक्ति फला जाति। ऐसी राजनीति बहुत बार हो चुकी है। अभी फतेहपुर में देखे, एक जो है कुछ थोड़ा सा दिमाग से कमजोर व्यक्ति, उसने जो है एक अपने पड़ोसी पर हमला कर दिया। अब पता लगा कि वो पड़ोसी जिस बिरादरी का था वो हो गया कि नहीं, फला बिरादरी ने फला बिरादरी पर हमला किया, जबकि केवल एक व्यक्ति उसमें जो है विक्षिप्त रूप से था, उसने जो है हमला किया, लेकिन पूरे समाज पर का नाम हो गया। तो ये एक तरह से ये तो ठीक है, लेकिन जातिगत रैली, जातिगत सम्मेलन, आप पॉलिटिकल जब रोक लगाएंगे तो उसमें क्या मैसेज जाएगा? यही मैसेज जाएगा कि आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपके साथ जो है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है नहीं। आज 9 अक्टूबर को मायावती बहुत बड़ी रैली करने जा रही है। पता लगा कि भाजपा को भी डर हो सकता है कि जो दलित समाज उनको वोट देता था वो कहीं बहन जी के साथ न चला जाए। हालांकि ये तो बात की बात है, लेकिन इस तरीके का रोक लगाना और शासनादेश जारी करना, इस पर जो है क्या कहते हैं कि इस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है 5 सवाल उठाए। उन्होंने 5 सवाल किए हैं जो योगी सरकार की नीति पर सवालिया निशान लगाते हैं। उन्होंने पूछा कि 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। पहले क्या बता दूं, उन्होंने पूछा कि वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों से जो जाति प्रदर्शन को मिटाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी से मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की मानसिकता खत्म करने के लिए क्या उपाय होंगे। किसी को घर धुलवाने जैसे जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की
साजिशों को रोकने के लिए क्या योजना है। इस तरीके से 5 सवाल अखिलेश ने पूछा कि भैया इसमें क्या है। और हाई कोर्ट का जो है ये आदेश था कि जातिवाद को खत्म करने के लिए FIR, गिरफ्तारी, मेमो, पुलिस रिकॉर्ड व सार्वजनिक स्थानों से जाति का उल्लेख हटाया जाए। पहचान के लिए माता पिता के नाम का उपयोग होगा, जबकि थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों, साइन बोर्ड से जातीय संकेत मिटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जात आधारित रैलियों पर प्रतिबंध और सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी की बात कही गई है। हालांकि SC, ST एक्ट ऐसे मामलों में छूट रहेगी और SOP व पुलिस नियमावली में संशोधन होगा। ये हाई कोर्ट का जो है निर्देश था। इसी पर आधारित जो है फिर फैसला ले लिया सरकार ने, शासनादेश जारी हो गया। शासनादेश तो ठीक है, लेकिन अब बताइए क्या जातिगत आंकड़ा देखकर विधानसभा में टिकट नहीं बटेंगे? क्या जब चुनावी रैलियां होंगी तो नेता लोग ये नहीं बोलेंगे कि फलाने 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 एक हो जाओ, फला 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 एक हो जाओ, ये दलित मुस्लिम गठजोड़ कर लो तो दलित पिछड़ा गठजोड़ कर लो, तो MY से आगे निकलो, गैर यादव बैकवर्ड, गैर जाटो दलित, ये सब चीजें हम नहीं बोलेंगे। ना बोले तो सबसे अच्छी बात है, समाज एक रहेगा। लेकिन आदत से मजबूर है, राजनीति करना है, और राजनीतिक के लोग जो है वो कभी जो है ऐसा नहीं कर सकते जो उनके पक्ष में ना। चलिए अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की राजनीति आई है और क्या इसका सियासत पर असर होगा। लेकिन आज आजम खान जो है जेल से बाहर भी आ चुके हैं। अब आजम खान के कदम पर भी लोगों की निगाहें हैं कि आजम खान सपा में जाएंगे कि कांग्रेस में जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह ने कह भी दिया है कि वो पार्टी में आएंगे तो मजबूत होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा राजनीतिक विश्लेषण कहता है, जहाँ तक मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है, आजम खान कहीं नहीं जाएंगे। कांग्रेस में भले चले जाएं, क्योंकि अगर वो बसपा में जाते हैं तो उनको वह रुतबा नहीं मिल पाएगा जो समाजवादी पार्टी मिलता है। समाजवादी पार्टी भी अपनी राजनीति को जो है मजबूत करने के लिए एक रणनीति के तहत आजम खान से दूरी भी बनाई है। अब देखने वाली बात होगी क्या होगा। मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए MT टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।